Hello, welcome back to my channel, students. Today we are going to read chapter number 6 of class 6th, The Peacock and the Crow. इसकी हम ये साथ साथ में ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी में और साथ में रीडिंग करेंगे और बाद में फिर इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीडिंग। तो लेसन का नाम है द पीकॉक एंड द क्रो। पीकॉक मीन्स मोर एंड क्रो मीन्स कौआ। तो ये क्रो एंड पीकॉक, मोर एंड कौए की एक स्टोरी है। ठीक है, सबसे पहले आती है प्री रीडिंग, जिसमें से हमने डिक्शनरी में से कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। इन्होंने डिक्शनरी में उसमें उस वर्ड्स के मीनिंग देखने हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है और स्पेलिंग्स वगैरह अच्छी तरह से देखने हैं और उनको लर्न करना है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा वर्ड है। सबसे पहले है फैदर्स। फैदर्स मीन्स होता है पंख। दूसरा है पर्चिंग। पर्चिंग मीन्स होता है बसेरा, जहाँ के पंछी रहते हैं। कलेक्टेड। कलेक्टेड मीन्स एकत्र करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा किया हुआ। रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब जैसे कि हम शीशे में अगर देखते हैं तो हमें अपनी शक्ल नज़र आती है, वो होता है हमारा प्रतिबिंब। ठीक है। इग्नोरिंग। इग्नोरिंग होता है अनदेखा करना। ह्यूमिलेटेड। ह्यूमिलेटेड मीन्स अपमानित। एक्सेप्टेड स्वीकार करना। रियलाइज्ड समझना। और अपोलोजाइज्ड होता है माफ़ी मांगना, माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज्ड। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। लेट अस रीड द स्टोरी। Once there lived a crow who did not like his black feathers. कि एक बार एक कौआ था who did not like his black feathers, जिसे अपने black feathers मतलब के काले पंख बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। He wanted to be like a peacock. वो मोर की तरह दिखना चाहता था। Because the colorful feathers of the peacock looked very beautiful. क्योंकि जो मोर के पंख होते हैं बहुत ही रंगदार होते हैं, वो उसे बहुत पसंद थे क्योंकि वो बहुत सुंदर लगते थे देखने में, इसलिए उसे अपने जो पंख हैं वो पसंद नहीं थे। यू लुक सो डल एंड प्लेन। वो कहता है कि मैं क्या डल लगता हूँ, मतलब कि सुंदर नहीं दिखता। प्लेन मतलब कि कलरफुल नहीं है, एक ही कलर का है वो। लुक हाउ ब्यूटीफुल द पीकॉक्स आर, कि देखो जो मोर है वो कितने सुंदर हैं। आई विश आई वर अ पीकॉक, कि मैं सोचता हूँ कि काश मैं मोर होता। ही वुड से टू द अदर क्रोज, कि ये सारी बातें वो दूसरे क्रोज को, दूसरे कौओं को कहता है। वन डे पर्चिंग ऑन हिज ट्री, के एक बार वो अपने ट्री पे मतलब कि जहाँ पे वो रहता था पेड़ पे, वहाँ पे बैठा हुआ था। द क्रो सॉ मैनी पीकॉक फैदर्स ऑन द ग्राउंड। उसने बहुत सारे जो मोर के पंख होते हैं वो नीचे बिखरे हुए ज़मीन पर देखे। द फैदर्स लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, और जो पंख थे सारे बहुत सुंदर लग रहे थे। सीइंग दोज पीकॉक फैदर्स ही गॉट एन आइडिया, तो उनको देखकर उसे एक तरकीब सूझी। ही कलेक्टेड ऑल द फैदर्स, उसने सारे जो पंख है वो इकट्ठे किए। एंड स्टक दैम इनटू हिज विंग्स, और उनको स्टक मीन्स चिपका लिया, कि उनको अपने जो पंख थे उन पे चिपका लिया। एंड द टेल, और अपनी पूंछ पे भी। ही ऑल्सो पुट अ फ्यू ऑन हिज हेड टू लुक लाइक अ पीकॉक, और कुछ उसने अपने हेड मतलब सिर पे भी चिपका लिए ताकि वो मोर की तरह दिखे। ही फ्लू टू अ रिवर टू सी हिज रिफ्लेक्शन, तो वो नदी पे गया ताकि वो पानी में अपना प्रतिबिंब देख सके। हाउ वाओ नाउ आई लुक एज ब्यूटीफुल एज पीकॉक, वो कहता है वाओ कि अब तो मैं बिल्कुल मोर की तरह सुंदर दिख रहा हूँ। ही सेड हैप्पीली, उसने खुशी से कहा। ही फेल्ट सो प्राउड दैट ही स्टार्टेड इग्नोरिंग हिज फ्रेंड्स, उसे बहुत ही अपने आप पे मान महसूस हो रहा था, और उसने क्या किया, उसे अपने आप पे क्या हो गया, बहुत ही अभिमान आ गया कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। तो उसने अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, मतलब कि उनको बिल्कुल ही अनदेखा करना शुरू कर दिया।
ही टोल्ड देम लुक एट माई ब्यूटीफुल feathers, कि देखो मेरे पंख कितने सुंदर हैं। आई डोंट बिलोंग्स टू यू एनी मोर, कि मैं आपको बिल्कुल भी अब मैं आपसे संबंध नहीं रखता, मतलब कि आपकी फैमिली का नहीं हूँ। आई डोंट बिलोंग टू यू एनी मोर सो स्टे अवे फ्रॉम मी, मतलब कि वो विमान में आके कहता है कि अब मैं तुम लोगों से नहीं बिलोंग करता, अब मैं तुमसे सुंदर हो गया हूँ। तो स्टे अवे फ्रॉम मी मतलब कि मुझसे दूर रहो। नाउ आई एम ऑल्सो एज ब्यूटीफुल एज अ पीकॉक, कि अब मैं भी मोर के जितना सुंदर हो गया हूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ही थॉट दैट नाउ ही शुड लिव अमॉन्ग द पीकॉक्स, वो सोचता है कि अब उसे पीकॉक मतलब के मोरों के बीच में ही रहना चाहिए। सो ही वेंट टू जॉइन द प्राइड ऑफ पीकॉक्स, तो वो प्राइड ऑफ पीकॉक्स मतलब कि पीकॉक्स का झुंड उनके पास जाता उनको उनके साथ रहने के लिए। बट पीकॉक्स लाफ्ड एट हिम, पर वो सारे मोर जो है वो उस पर हंसने लगते हैं। दे डिड नॉट एक्सेप्ट हिम, वो उसे स्वीकार नहीं करते। द पीकॉक्स न्यू दैट ही वॉज नॉट वन अमंग देम, क्योंकि वो सारे मोर जानते हैं कि वो उनमें से एक नहीं है। ही वॉज अ क्रो, कि वो एक कौवा है। पीकॉक feathers विल नॉट मेक यू अ पीकॉक, दे सेड टू हिम, तो उन्होंने उसे कहा कि सिर्फ पीकॉक के मोर के पंख लगाने से तुम मोर नहीं बन जाओगे। सैड एंड फीलिंग इंसल्टेड, तो वो दुखी होकर और अपने आप की बेइज्जती महसूस करके ही थॉट दैट हिज क्रो फ्रेंड्स वुड बी हैप्पी टू सी हिज न्यू feathers, उसे लगा कि उसके जो कौवे फ्रेंड दोस्त थे उसके पंख देखकर खुश होंगे। ही रिटर्न टू हिज फेलो क्रोज, तो वो अपने साथी कौवों के पास गया। नन ऑफ हिज फेलो क्रोज एक्सेप्टेड हिम, तो उन्होंने भी उसे स्वीकार नहीं किया। दे डिड नॉट वॉन्ट हिम बैक बिकॉज ही हैड इंसल्टेड देम अर्लियर, वो उसे वापस इसलिए नहीं अपने साथ चाहते थे क्योंकि उसने पहले उन्हें उनकी बेइज्जती की थी। दे ऑल्सो न्यू दैट ही हैड बीन इंसल्टेड बाय द पीकॉक्स, और उन्हें ये भी पता था कि उसकी जो बेइज्जती है वो मोरों ने कर दी है। दे ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग एट हिम, वो भी उस पर हंसने लगे। दे लुक्ड एट हिज feathers एंड लाफ्ड एट हिज फेस, वो उनके पंखों की तरफ देखने लगे और उसके फेस की तरफ देख के हंसने लगे। देन एन ओल्ड वाइज क्रो केम एंड टोल्ड हिम, तो एक बुजुर्ग कौवा था जो वो उसके पास आया और बोला, वी शुड एक्सेप्ट आवर सेल्स द वे वी आर, कि हमें अपने आप को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे हम हैं। डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स ब्लाइंडली, कि अंडों की तरह दूसरों की कॉपी नकल नहीं करनी चाहिए। पीकॉक feathers आर गुड फॉर पीकॉक्स ओनली, कि जो मोर के पंख है वो मोरों के लिए ही अच्छे होते हैं। फॉर क्रोज द पीकॉक feathers आर हैवी, कि कौवों के लिए जो मोर के पंख हैं वो भारी होते हैं। यू विल नॉट बी एबल टू फ्लाई प्रॉपरली, कि तुम उनके साथ प्रॉपरली अच्छी तरह से उड़ नहीं पाओगे। विद दीज स्टक ऑन योर बॉडी, अगर तुम इन्हें अपनी बॉडी पे चिपका लोगे तो तुम उड़ नहीं पाओगे। आई होप यू हैव लर्न योर लेसन, तो वो उन्हें कहता है कि मुझे लग रहा है कि अब तुम्हें अपना लेसन है जो अब सबक है जो सीख लिया होगा। मुझे आशा है कि तुमने अब अपना सबक सीख लिया होगा। द क्रो रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, तो कौवे को अपनी जो गलती थी वो गलती का एहसास हुआ। तो ही थॉट दैट ही वॉज लुकिंग हैंडसम, कि उसे लगता था कि वो खूबसूरत लग रहा है। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू फ्लाई प्रॉपरली, पर उसे उड़ने में बहुत ही दिक्कत हुई। ही टॉर ऑफ द एंटायर पीकॉक feathers, तो उसने सारे ही जो मोर के पंख लगाए थे वो उन्हें फाड़ दिया, उतार कर फेंका। दैट वर स्टक ऑन हिज feathers, जो उसने चिपकाए थे। ही एक्सेप्टेड हिज प्लेन सेल्फ, तो उसने अपने आप को जैसे था वैसे स्वीकार किया। देन ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स एंड अपोलोजाइज्ड फॉर इंसल्टिंग दैम, फिर वो अपने दोस्तों के पास कौओं के पास गया, उनसे माफ़ी मांगी। दे एक्सेप्टेड हिम एंड बिकेम फ्रेंड्स अगेन, उन्होंने उसे स्वीकार किया और उसके दोबारा से दोस्त बन गए। द क्रो वॉज फाइनली हैप्पी, तो लास्ट में वो खुश हो गया। तो ये थी हमारी रीडिंग। अब हम उसके आगे वाली एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 2 वोकैबुलरी एक्सपेंशन।
इसमें वोकेबलरी सीखेंगे। लुक एट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, के नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, पेयर उनके, पेयर मतलब जोड़े। दे हैव द सेम मीनिंग बट डिफरेंट फॉर्म्स, कि उनका मीनिंग सेम है बट उनकी फॉर्म्स डिफरेंट है। सेकंड जैसे कि वर्ब की फॉर्म्स होती हैं ना, कॉलम 1 हैज़ सेकंड फॉर्म एंड सेकंड कॉलम हैज़ फर्स्ट फॉर्म, कि फर्स्ट कॉलम में सेकंड फॉर्म है, सेकंड कॉलम में फर्स्ट फॉर्म है। फिल ब्लैंक्स स्पेस इन कॉलम 2 विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स, के कॉलम 1 में जो फॉर्म्स 2 दिए हुए हैं उनको हमने फॉर्म 1 बना के कॉलम 2 में लिखना है, जो कि हमें ब्लैंक्स दी गई है। तो देखते हैं, जैसे कि 5 उन्होंने किए हुए हैं, लिव्ड लिव, लाइक टू लाइक, वांटेड वांट, लुक्ड लुक, सेड से। बाकी का हम बनाएंगे। विश्ड का आएगा विश, सॉ का आएगा सी, गॉट का आएगा गेट, कलेक्टेड का आएगा कलेक्ट, स्टक का आएगा स्टिक, फ्लू का आएगा फ्लाई, फेल्ट का आएगा फील, स्टार्टेड का आएगा स्टार्ट, एक्सेप्टेड का आएगा एक्सेप्ट और थॉट का आएगा थिंक। तो नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन आंसर, रीड एंड राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द क्रो नॉट लाइक अबाउट हिमसेल्फ। इसका आंसर आएगा द क्रो डिड नॉट लाइक हिज ब्लैक फेदर्स। सेकंड क्वेश्चन है टू बी लाइक, हु डिड ही वांट टू बी लाइक, व्हाई, कि वो किसकी तरह दिखना चाहता था और क्यों। ही वांटेड टू बी लाइक अ पीकॉक बिकॉज अ पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, क्योंकि पीकॉक एक सुंदर पंछी है इसलिए वो पीकॉक की तरह दिखना चाहता था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही से टू द अदर क्रोज, कि उसने दूसरे कौवों को क्या कहा। ही टोल्ड द अदर क्रोज दैट ही डिड नॉट बिलोंग टू देम, ही आस्क्ड देम टू स्टे अवे फ्रॉम हिम। उसने दूसरे कौवों से कहा कि वो उनसे बिलोंग नहीं करता, उनसे कोई संबंध नहीं रखता, वो उनसे दूर रहें। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्रो सी ऑन द ग्राउंड। द क्रो सॉ मैनी पीकॉक feathers ऑन द ग्राउंड। What did he do with the peacock feathers? Peacock feathers के साथ उसने क्या किया। He stuck them into his wings, his tail and on his head. उसने feathers को, पंखों को कहाँ कहाँ चिपकाया, अपने विंग्स पे, अपने पूंछ पे और अपने सिर पे। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी, हु सेड टू हुम, कि ये किसने किसको वर्ड्स कहे थे। फर्स्ट है, यू लुक सो डल एंड प्लेन, लुक हाउ ब्यूटीफुल द पीकॉक्स आर। तो ये वर्ड क्रो ने कहे थे अपने फेलो क्रोज से, तो हम लिखेंगे द क्रो टू हिज फेलो क्रोज। सेकंड है, लुक एट माई ब्यूटीफुल feathers, आई डोंट बिलोंग टू यू एनी मोर, सो स्टे अवे फ्रॉम मी। ये भी क्रो ने अपने फेलो क्रोज से कहे थे, तो ऊपर जैसा ही फर्स्ट जैसा सेम आ जाएगा। थर्ड है, पीकॉक feathers विल नॉट मेक यू पीकॉक, ये किसने कहे थे। ये कहे थे द पीकॉक्स टू द क्रो, के और दूसरे मोरों ने उसे क्रो को कहे थे। वी शुड एक्सेप्ट आवर सेल्फ द वे वी आर, ये किसने कहा था। द ओल्ड वाइज क्रो टू द क्रो, के जो ओल्ड वाइज समझदार बुजुर्ग कौवा था उसने कौवे से कहा था। यू विल नॉट बी एबल टू फ्लाई प्रॉपरली विद दीज स्टक ऑन योर बॉडी। ये भी सेम फोर्थ वाला आंसर आएगा कि द ओल्ड वाइज क्रो टू द क्रो। For next activities, watch next video. Thanks for watching.